अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अगर तो आप चाहते हैं आपके बच्चों की हाइट बड़ी हो, आपके बच्चों का जो डेफिशिएंसीज़ हैं विटामिन मिनरल आयरन वगैरह की वो कम हो, और बच्चों का हाफज़ा बहुत अच्छा हो, मेमोरी बहुत अच्छी हो, और बच्चों का यानी कि इंटेलिजेंट हों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और ये मैं बना रही हूँ जी बच्चों के लिए एनर्जी बॉल्स। इवन ये एनर्जी के अभी बेहतरीन ख़जाना है। इसमें मैंने पहले बादाम डाल के थोड़े से पैन में ऐसे ही यानी कि खाली विदाउट ऑयल जो है ना, इनको अच्छी तरह कर लिया था थोड़ा सा, ताकि अगर इनके अंदर नमी वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। फिर काजू डाले हैं, काजू को भी ऐसे ही पैन में डाल के थोड़ा सा यानी कि हल्की आंच पे इसको घुमाया फिराया, ताकि इसका सौतेपन, अगर कोई गीला गीलापन है तो वो ख़त्म हो जाए। फिर इनको दरदरा सा आपने पीस लेना है चॉपर में डाल के। अगर तो आपके बच्चे ये भी नहीं खाते दरदरा, तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसका ऐसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो उनके लिए करते हैं। अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चों की हाइट भी बड़ी हो जाए और आपके बच्चे जो इंटेलिजेंट भी हो जाए, तो लाजमी ये चीज़ बना के दें अपने बच्चों को। उसके बाद मैंने चारे मगज़ डाले हैं ये, और फिर है पम्पकिन सीड, और ये हैं सनफ्लावर सीड्स। तो ये डाल के इनको भी अच्छी तरह पैन में खाली खाली विदाउट ऑयल इनको सौते किया है, अच्छी तरह इनको घुमाया फिराया है, ताकि जो है ना इसका भी जो अगर कोई गीलापन है तो वो ख़त्म हो जाए। फिर इनको भी आपने पीस लेना है, थोड़ा बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा दरदरा। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, ये आप पर है। उसके बाद जी मैंने इनको निकाल लिया है प्लेट में, फिर इनको भी पीस लिया यानी कि ना। उसके अलावा इसमें जो डाल जाएगा वो है कोकोनट, जो पाउडर है वो मिल जाता है यहाँ से यूएई में से, तो अब मुझे नहीं पता वहाँ से मिलता है कि नहीं। पाकिस्तान में भी आई थिंक मिल जाएगा इसका पाउडर वो। और उसके अलावा तिल हैं जी इसमें, तिल जाएंगे, तिल जाएंगे। और तिल और ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपके उसमें जाएंगी। और इसके अलावा जो फिर हमने ना इसमें मीठा आप नहीं डालिएगा, हेल्दी ऑप्शन है खजूरों की, डेट्स की, आयरन का ख़जाना है। ये देखिए जी, ये है मेरे पास जी तिल, और ये भुने हुए थे तो इसलिए मैंने नहीं किया। और ये है कोकोनट का पाउडर। तो ये चीज़ भी लाजमी डालिएगा, जायका बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत मज़ेदार बनती हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो फिर ना हमने खजूरों की ना जो उसकी अंदर से सीड है ना वो निकाल लेने हैं खजूरों के। और इनको चाहें तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, वैसे ये नरम ही होती हैं, हाथों से भी इजीली हो जाएंगी, तो इसलिए हमने इसको चॉप नहीं किया। ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के बना रहे हैं बच्चों के लिए। उसके बाद ये चीज़ देसी घी है। देसी घी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने 5-6 चम्मच डाले हैं, जो मुझे लगा कि इतने इनफ हैं तो मैंने उतने ही डाले हैं। वैसे कोकोनट जो पाउडर है ना वो भी थोड़ा सा ऑयल छोड़ेगा, थोड़ा सा आलमंड भी छोड़ेंगे, तो इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं, बादाम, काजू पिसे हुए। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये मैंने मिस्टर शेफ़ का लिया है, कोई मैं वो प्रमोशन वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है। लेकिन मिस्टर शेफ़ का जो देसी घी है ना वो बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे क्यू&पी का भी ट्राई किया है और असील का भी किया है, लेकिन मिस्टर शेफ़ का बहुत अच्छा जायका है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा देसी घी है। चलिए जी, ये मैंने सारी चीज़ें जो है ना शामिल कर दी हैं। बादाम है, काजू है, और ये जो चारे मगज़, और पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड ये पिसे हुए ये भी शामिल किए हैं। ये थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने रख लिए कि नेक्स्ट टाइम में जब बनेगी ना तो फिर बच्चों को उसमें देंगे। और ये मैंने तिल जो है ना ये भी पूरे नहीं डाले, ये भी फिर हाफ़ ही डाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो डेट्स हैं ना वो कम होंगी। डेट्स में आपको पता है आयरन होता है, और इन सब चीज़ों में वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो ये खोपरा मैंने सारा डाल दिया था, यानी कि कोकोनट पाउडर ना मैंने सारा ही ऐड कर दिया था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। फिर इनको अच्छी तरह इसमें पैन में हल्की आंच पे भून लिया है, यानी कि ना ताकि इनके अंदर अगर थोड़ा बहुत और भी कोई गीलापन है तो वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह गीले नहीं होंगी तो ज़ाहिर बात है फंगस नहीं लगेगी ना। अगर थोड़ा सा भी गीला होगा कुछ होगा तो फंगस लगना शुरू हो जाती है। लाजमी इन सब चीज़ों को भूनिएगा। और उसके अलावा जब अकेले भी इनको ज़रूर करिएगा, ताकि पानी ना रहे ना। और हमने जो डेट्स ली थी ना वो भी वॉश करके उनको अच्छी तरह ड्राई किया था, कि पानी का एक कतरा भी ना रहे ना। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये ना
इनको आपने अच्छी तरह भून लेना है। आप ना ये जो बॉल्स बना रहे हैं ना, ये इसलिए भी बना रहे हैं कि बच्चे जो है ना, एक तो हाइट बड़ी होगी, बच्चे इंटेलिजेंट भी बनेंगे, हाफजा बहुत अच्छा होगा, बच्चों की नज़र बहुत तेज़ होगी, और ये इसलिए भी बना रहे हैं। और दूसरा इस वजह से भी बना रहे हैं, सुबह बच्चे ना सिर्फ दूध पी के जाते हैं, नाश्ता करके ही नहीं जाते। हमारे दौर में तो हम लोग नाश्ता करके जाते थे, ये लोग नाश्ता नहीं करके जाते। तो फिर ये होता है कि हम लोगों ने सोचा कि हम ये बना देते हैं बच्चों को। ये मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं ना, तो मैंने थोड़ी हेल्प की है, वैसे बना वो ही रहे हैं, उनको ही शौक़ होता है बच्चों को चीज़ें बना के देने का ना, तो ये हाथ भी मेरे हस्बैंड के हैं। तो जी ये ना इसके बाद इसमें खजूरें शामिल की हैं। तो हमने इसलिए भी बनाया ना कि बच्चे जो है ना सुबह फिर ये एक बॉल ले लेंगे और साथ ही दूध का एक गिलास ले लेंगे, तो पूरी एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट हो जाएगा बच्चों का। बच्चे शौक शौक से खा भी लेंगे। और जो है ना, ये देखिए हाथ से मेरे हस्बैंड जो है ना वो कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बच्चों के मामले में, आई थिंक सबके बाप जो होते हैं, माँ और बाप दोनों, वो बच्चों के मामले में बहुत होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत होता है। अब हमारा बर्तन ना थोड़ा तंग था, अब ये ना कहिएगा परात में डाल लेती, अब परात यहाँ से मिलती नहीं है यूएई से। मैं अब पाकिस्तान जाऊँगी तो ही परात लेके आऊँगी, तो फिर यूज़ करूँगी ना, क्योंकि यहाँ से मुझे परात कहीं से भी नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढी, मिट्टी की भी ढूंढी, मुझे कहीं से नहीं मिली। मैंने सोचा चलो अब पाकिस्तान जाऊँगी ना तो मैं परात ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। आटा भी मैं इसी के अंदर गूँथती हूँ, आप सोचें फिर ना। तो बस अगर खुला बर्तन हो ना तो और अच्छी बात है कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। तो बस हाथों की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बच्चे ना ये वैसे तो कुछ खाते नहीं हैं, चलो ये खा लेंगे ना। तो बॉल्स जो है ना ये हमने कल बनाई थी। मैं वॉइस ओवर आज कर रही हूँ, आज मैंने बच्चों को सुबह दी भी हैं। तो मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं, बड़े वाले तो आराम से खा ली थी, और जो छोटी है ना उसने बहुत चूँ-चराँ की थी, लेकिन हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा खा ही ली थी। फिर वापस आई थी तो उसको मैंने कहा कि तुम अब खा लो, क्योंकि अब खा लो, जो अपनी पूरी बॉल तो फिनिश करो। तो अभी सर्दियाँ भी हैं, तकरीबन जाने वाली हैं। आप बना कर दें बच्चों को, सर्दियों में ये चीज़ें ज़रूर बना के दें, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन सब से बच्चों को ना निजात मिलेगी। बच्चों को ये सब नहीं होगा, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी आएगी। जब विटामिन और मिनरल होंगे ना तो बच्चों में इम्यूनिटी आएगी। तो और दूसरा ये है कि ये थोड़ी सी गर्म होती हैं, तो तासीर इनकी गर्म होती है। तो सर्दियाँ बेहतरीन ऑप्शन है कि आप सर्दियों में बना के दें, क्योंकि फिर ये है कि क्योंकि सर्दी होती है तो ये चीज़ें हमें खानी चाहिए, बच्चों को भी खानी चाहिए ना। तो हम लोग बच्चों को इसीलिए बना के दे रहे हैं कि सुबह एक तो जाते हुए ये खा के जाएं और दूध पी के जाएं। लंच तो फिर मैं दे देती हूँ साथ उनको फुल पैक, लेकिन लंच का टाइम थोड़ा लेट होता है। तो और दूसरा ये है कि बच्चों की हाइट भी बड़ी हो, बच्चों को न्यूट्रिशन पूरे मिलें, और जो है ना बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ हो, और नज़र का भी थोड़ा हो, क्योंकि आजकल आईपैड बच्चे देख रहे हैं, मोबाइल्स देख रहे हैं, तो उसकी वजह से नज़र वगैरह भी बहुत कमज़ोर होती है। तो उसकी वजह से भी जो है ना हमने ये बनाया है, ताकि बच्चों की हर चीज़ के लिए जो भी कमी वगैरह है उसमें ये पूरी कर दे। हाँ, बनाएँ, अपने बच्चों को बना के ज़रूर दें इसी तरह दूध के साथ एक बॉल। और ये दूसरी लेडीज़, हम जैसी औरतें भी खा सकती हैं, क्योंकि हम जिस एज में हैं तो हमें थोड़ी खुराक की ज़्यादा ज़रूरत है। जिन औरतों के कमर में दर्द रहता है, कि कोई डेफिशिएंसी है आयरन की, किसी चीज़ की, वो औरतें भी खा सकती हैं, मर्द भी खा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने फ़िलहाल बच्चों के लिए बनाई है, और ज़ाहिर बात है बच्चे जो थोड़ा बहुत बचा देंगे वो हम खाएँगे ऑफ़ कोर्स, क्योंकि बच्चे तो बचा देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो हमें खाना पड़ेगा। तो हमारा तो इस तरह कोटा पूरा हो जाएगा। बच्चों ने कहना है मम्मा बस फिनिश हो गया, खाना है जी, फिर मुझे खाना पड़ेगा या इनके पापा को खाना पड़ेगा। तो बस जी बनाएँ और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें कोई मीठा नहीं डला है, सिर्फ़ देसी घी डला है, कोई मीठा नहीं, क्योंकि शुगर इनके अंदर, डेट्स के अंदर है। और बनाएँ, फुल पैक ऑफ एनर्जी बॉल्स हैं। यकीन करें इतनी खूबसूरत लग रही थी ना दिखने में। अब कैमरे में इतनी खूबसूरत लग नहीं रही, क्योंकि सीड्स के कलर भी आ रहे थे, इसमें डेट का कलर भी आ रहा था, रेड, वाइट भी था, और बहुत खूबसूरत लग रही थी, दिखने में बहुत प्यारी थी। और ये बॉल्स बन गई हैं जी, 1 वीक की, तकरीबन 8 दिन की बन गई हैं। हमने कहा चलें 8 दिन की फिर बना लेंगे नेक्स्ट टाइम जब ले लेंगे ना। तो मैं इसका क्लोज़अप लेने की बहुत ट्राई कर रही थी कि जो इसका रियल नज़र आ रहा है ना वो आ जाए। कोशिश की है, लेकिन देखें अब। और
फिर भी इतना अच्छा बन गई हैं बॉल्स, ज़बरदस्ती बनाएं। और फिर मुझे बताइएगा बच्चों के लिए बच्चों में क्या कमी, उनके जैसे टांगों में दर्द है कोई है तो ये सब भी भाग जाएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि बच्चों में कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।